हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बैचलर ऑफ एजुकेशन में मैं प्रोफेसर सुनीता चौक से एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वाच्य का पार्ट 2। इसके पहले हमने वाच्य का पार्ट 1 देखा, जिसमें देखा कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से क्या आशय है। आइए आज हम देखते हैं वाच्य के पार्ट 2 में वाच्य का रूपांतरण कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन के प्रमुख नियम क्या है। जब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो उसके नियम क्या होंगे। पहला नियम हम देख रहे हैं कि इस परिवर्तन में कृतवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में करण कारक हो जाता है। अर्थात जब कृतवाच्य को आप कर्मवाच्य में बदलेंगे तो करण कारक हो जाएगा, अर्थात वहाँ पर से या के द्वारा का प्रयोग होगा। कर्तवाच्य का कर्मकारक में कर्ता कारक हो जाता है। जब भी कृतवाच्य का कर्म कारक में जाएगा तो कर्म जो है वो कृतवाच्य हो जाएगा, अर्थात कर्ता में उसको परिवर्तित कर देंगे। कैसे करेंगे और भी उदाहरणों के माध्यम से विस्तार पूर्वक हम आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में जो परिवर्तन हम कर रहे हैं उसमें तीसरा नियम हमारा है मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। अगला नियम है क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार बदला जाता है, क्योंकि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में आप चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं, बदल रहे हैं। कर्ता के साथ से और के द्वारा जोड़ा जाता है। कब? जब कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। और भी नियमों के माध्यम से हम देखते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य के रूपांतरण के नियमों में हम देख रहे हैं अगला नियम, जो कि छठवां नियम है। जा धातु के क्रिया रूप कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया लिंग, वचन आदि के अनुसार जोड़कर साधारण क्रिया को हम संयुक्त क्रिया बना देते हैं या बना दिया जाता है, अर्थात जो साधारण क्रिया है वो संयुक्त क्रिया में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे होगी, आइए देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। सामान्य क्रिया हम जब संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं तो कैसे बदलेंगे, देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। खाता है क्रिया को हम खाया जाता है कर देंगे तो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। घूमता हूँ तो घुमा जाता है कर देंगे, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। को मारा तो को मारा गया कर दिया, हमने साथ में मिला दिया है, इसलिए संयुक्त क्रिया का रूपांतरण हो गया है, वो रूप बदल लिया है। लिख रहे थे तो लिखे जा रहे थे। इस प्रकार हमने संयुक्त क्रिया में परिवर्तन किया। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। इन नियमों के माध्यम से कैसे कृतवाच्य को कर्मवाच्य में हम रूपांतरण करेंगे, एग्जाम में, परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि निम्नलिखित कृतवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में रूपांतरित कीजिए, बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हम देखते हैं स्टूडेंट्स। आज प्राचार्य ने सुंदर भाषण दिया। एक कृतवाच्य का वाक्य है, क्योंकि संपूर्ण क्रिया या उसका व्यापार का फल जो है वो कर्ता के अनुसार कर्ता पर ही पड़ता है। प्राचार्य इसमें प्रमुख है, प्रधान है। परंतु हम कर्मवाच्य की बात करें तो आज प्राचार्य द्वारा सुंदर भाषण दिया गया, कर्म भी दिया गया है, मौजूद है, इसलिए कर्मवाच्य का वाक्य है। और हमने नियमों में देखा था कि से या के द्वारा का प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्राचार्य द्वारा इस प्रकार परिवर्तन होगा। मैंने पत्र लिखा, मुझसे पत्र लिखा गया, ये हमारा कर्मवाच्य का वाक्य है, मुझसे पत्र लिखा गया। राम ने रावण को मारा, कृतवाच्य का वाक्य है। राम प्रधान है, राम कर्ता है, इसमें भले ही कर्म दिया गया हो परंतु राम के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है कि राम ने रावण को मारा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि राम के द्वारा रावण मारा गया। क्या फर्क है, कर्म उपस्थित है यहाँ पर। राम के द्वारा, हमने कृतवाच्य का कर्ता कर्म में बदल दिया है। राम के द्वारा रावण को मारा गया। भारत में नया उपग्रह छोड़ा गया, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया है। नियमों में देखा था हमने, से और के द्वारा कर्ता के साथ लग जाता है तो वो कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। नमिता पुस्तक पढ़ती है, नमिता से पुस्तक पढ़ी जाती है। पुनः आप देख रहे हैं से का प्रयोग किया गया है। चेतना पुस्तक पढ़ेगी, चेतना के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से आप भेद कर पाए होंगे कि कृतवाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे। आइए आगे बढ़ते। पहला रूपांतरण आपने देखा कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अब हम देख रहे हैं कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। आप समझ पा रहे होंगे, हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे इसके पूर्व में। अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस की बात कर रहे हैं कि उसमें हम चेंज करते हैं। इस परिवर्तन का नियम है, पहला नियम कि इस परिवर्तन में कृतवाच्य का कर्ता भाववाच्य में करण कारक हो जाता है। फिर से हम बात कर रहे हैं कि करण कारक हो जाएगा भाववाच्य में जाकर। फिर भाववाच्य सदैव असमर्थता प्रदर्शन या निषेधार्थ में प्रयुक्त होता है। कभी कभी सार्थक क्रिया के रूप में या सकारात्मक क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है, परंतु भाव का ही रूप होता है, भाव ही इसमें प्रधान होता है। तो अधिकतर 99% भाववाच्य का वाक्य असमर्थता या
नेगेटिविटी लिए हुए होगा, देखते हैं। भाववाच्य में क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में पश्चात, गया या जाता है या जाएगा जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? गया, जाता या जाएगा जोड़ दिया जाता है। अधिकतर ऐसा सेंटेंस में होगा, भाववाच्य के सेंटेंस में। और मुख्य विशेषता, मुख्य नियम है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव, क्रिया की हम बात कर रहे हैं, क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एकवचन में रहेगी। ध्यान रखेंगे, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में रहेंगी, भूलना नहीं है। देखिए नियमों के माध्यम से कैसे हमने कृतवाच्य को भाववाच्य में बदला है। मैं नहीं खाता, मुझसे खाया नहीं जाता। भाववाच्य में हो जाएगा मुझसे खाया नहीं जाता, जाता या जाएगा का प्रयोग होगा, हमने नियम में देखा था। वह खाता है, उससे खाया जाता है। आप देख रहे हैं कि भाववाच्य में असमर्थता या नेगेटिविटी का प्रयोग होगा, परंतु यहाँ देख रहे हैं कि उससे खाया जाता है, एक भाव है, एक सकारात्मक क्रिया भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिविटी लिए हो, सकारात्मक भी हो सकता है वाक्य, तो उससे खाया जाता है। परंतु प्रधान है इसमें भाव, भाव मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि वाक्य ना तो कर्ता के अनुसार है ना ही कर्म के अनुसार है, इससे मुख्य हमारा भाव है। तीसरा वाक्य आप देखते हैं कि वह नहीं दौड़ता है, तो उससे दौड़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भाव यही है कि उससे दौड़ा नहीं जाता। वे जाते हैं, उससे जाया नहीं जाता। रमेश अभी सोएगा, रमेश से अभी सोया जाएगा। पुनः भाव है, भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए कृतवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में इस प्रकार परिवर्तन करेंगे। राधा नहीं पढ़ती है, राधा से पढ़ा नहीं जाता है। मैं तालाब में नहीं तैरता हूँ, मुझसे नहीं तैरा जाता है। यह हमने परिवर्तन किया है। और अंतिम वाक्य है, बच्चे आप चल नहीं सकते। बच्चे आप चल नहीं सकते, तो बच्चों से अब चला नहीं जा सकता। ये भाववाच्य में परिवर्तन किया। इसमें जा सकता, नहीं जा सकता, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, एक नोट है। देखिए, कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। किस किस में होता है? हम बात कर रहे हैं कर्मवाच्य की, भूल ना जाना, कृतवाच्य की बात नहीं कर रहे, कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं। इसके लिए नोट या ट्रिक की हम बात करें तो जब कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो, वह अज्ञात हो, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। जैसे चोर पकड़ा गया, हमें यहाँ कर्ता प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। किसने पकड़ा? चोर पकड़ा गया। शत्रु के हजारों सैनिक मारे गए आदि। या हम बात करें कि कर्मवाच्य में अधिकारियों के आदेशों को भी लिया जा सकता है, जैसे कल निर्णय सुनाया जाएगा। यह वाक्य भी कर्मवाच्य की श्रेणी में रखा जाता है। या हम बात करें कि आपको सूचित किया जाता है कि कल तक मामले की रिपोर्ट दी जाए, आपको सूचित किया जाता है कि कल तक मामले की रिपोर्ट दी जाए, तो इस प्रकार के आदेशात्मक वाक्य भी हमारे कर्मवाच्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। आइए आगे और देखते हैं। स्टूडेंट्स, आशा है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पार्ट 1 में देखा था। पार्ट 2 में मैंने समझाया कि उन वाच्यों का रूपांतरण या परिवर्तन कैसे करेंगे। और अब आपके लिए है अभ्यास प्रश्न। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि निम्न कृतवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में बदलना है। उमा नहीं गाती है, रामू नहीं बोलता है, मैं दिन भर नहीं पढ़ सकती, वह खेलता है, राजू तेज नहीं दौड़ता है। इन वाक्यों को आपको बदलना है भाववाच्य में। निम्न कृतवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलना है। पहले भाववाच्य में बदलना था। भाववाच्य अगर समझ गए तो भली भांति आप बदल पाएंगे, और कर्मवाच्य को समझ लिया तो भली भांति बदल पाएंगे। उदाहरण या अभ्यास प्रश्न आपके सामने पुनः है। गुरुजी गीता पढ़ाते हैं, बूढ़ा सड़क पर जा रहा है, मोना ने पत्र लिखे, अनेक चित्रकारों ने सुंदर चित्र बनाए, और चेतना पुस्तक पढ़ेगी। निम्न प्रकार के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलना है। स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और अगर कोई क्यूरी हो, कोई परेशानी हो तो ज़रूर पूछिएगा। स्टूडेंट्स, आशा है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का रूपांतरण आपकी समझ में भली भांति आया होगा। ये था कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का रूपांतरण पार्ट 2, और जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ पार्ट 3। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।